हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 1 है, इन फिगर 6.23 इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल ई एफ के, ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल हैं ये तीनों लाइनें, ठीक है। तो जो थर्ड वाली लाइन होगी वो फर्स्ट वाली के पैरेलल ओब्वियस हो जाएगी, क्योंकि पहली वाली दूसरी वाली के पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे में बराबर हैं, तो फिर जो दूसरी और तीसरी है वो भी दोनों इक्वल हैं, ठीक है, पैरेलल है। तो जो तीसरी वाली है और पहली वाली है वो भी तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एंगल्स जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपको वाई जेड, ठीक है। और रेशियो में दिया है 3:7। इट मीन्स कि वाई जो है वो 3 है और जो रेशियो है उसका, और जो जेड है वो 7 है, ठीक है। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, इसमें 3 लाइनें हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने पहले से लिख के रखी हैं। देखिए, जबकि हमारे पास में कोई सेम लाइंस होती है वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये सेम लाइंस हैं 1 2, ठीक है। ये हो गई 1 2 3। तो पहली वाली दूसरी वाली के पैरेलल है, तो दूसरी वाली तीसरी वाली के पैरेलल है, ठीक है। पहले पहली दूसरी बराबर है और फिर दूसरी तीसरी भी, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि थर्ड और फर्स्ट भी पैरेलल होंगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से, और जो इसकी सेकंड बात है वो है व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट हो रही हैं तो जो इसके को इंटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, मींस 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। ये देखिए हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट। हमें यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड नेक्स्ट सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल दिया है ई एफ के, ठीक है। और हमें रेशियो दिया है वाई रेशियो जेड इक्वल हो जाएगा 3:7, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें एक्स लिख दिया है, ये हमारा गिवन है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हमें बताई हुई हैं, ठीक है। अब ये बातों को आपने ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए, ए बी जो है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया है ए बी पैरेलल सी डी। और सेकंड थिंग हमें कोमा लगा के लिख रही हूँ मैं, हमें दी है सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। तो इक्वल किसके हो जाएगा, जो मैंने आपको समझाया था, थर्ड वाली लाइन हो जाएगी पहले वाले के पैरेलल। तो थर्ड वाली क्या है, ई एफ पैरेलल हो जाएगी ए बी के, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ए बी, या फिर आप ए बी आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल देखिए, एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, क्योंकि हमारी थर्ड और फर्स्ट वाली लाइन बराबर है, पैरेलल हो रही हैं, ई एफ हो रहा है ए बी के पैरेलल, तो हमारी जो एक्स है वो हो जाएगा जेड के बराबर, ठीक है। इससे आपको ये बात तो समझ आई गई होगी कि ये जब दो ये वाली और ये वाली बराबर है तो हमारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम x प्लस वाई ये अंदर वाले को सॉल्व करते हैं तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। आपको यहाँ पर x इक्वल किसके दिया हुआ है, कि किसके किया है हमने, z के कर रखा है, ठीक है। और सेकंड y और z, देखिए हमें यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इसमें दो लाइन अगर हम देखते हैं तो x प्लस वाई, इन दोनों का टोटल कितना है, 180 हो जाएगा, ठीक है। एक ही रेखा पर बने हुए कोण है क्योंकि। अब सेकेंडली हमें क्या दिया है, वाई जेड, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वाई प्लस जेड, ये भी किसके हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अगर हम इसको छोड़ देते हैं और सिर्फ इन दोनों को देखते हैं तो ये 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 180 डिग्री। अब हमें जो दिया हुआ है वो हमें क्या दिया है, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है वाई और जेड की, ठीक है। हमें इस वाई और जेड की यहाँ रेशियो में वैल्यू दी हुई है, हम उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर वाई इक्वल दिया है 3, ठीक है। अब बच्चों इसके साथ ना हम ए भी लगा लेते हैं, क्योंकि हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि 3a है, ठीक है। और z हमें क्या दिया है, z इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 7a, ठीक है। अब हमने दोनों को प्लस करना है और आ जाएगा 180, तो y
प्लस जेड इज इक्वल टू 180, ये लिखा है ना हमने ऊपर, ठीक है। वाई के लिए वाई की वैल्यू लगाइए, 3a आ गया, प्लस जेड के लिए जेड की वैल्यू लगाइए, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे, 10 हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। ओके, ए को ले लीजिए आगे, 180 यहाँ आ गया ऊपर, और 10 जो इसके साथ है ए के वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई 18 डिग्री, ठीक है। 18 डिग्री ए की वैल्यू आ गई। अब हमने माना क्या था, 3a, तो y हमारा कितना हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 3 के साथ a है ना, तो आपने 3 लिखना है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के a की वैल्यू कितनी आई है, 18, इस 18 के साथ आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 54 डिग्री। तो जो y है हमारा वो हो गया 54 डिग्री। इसी तरीके से z जो है वो है 7, ठीक है। तो 7 की मल्टीप्लाई आपने 18 से करनी है, 126 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हमें x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखिए हमने यहाँ लिखा है x प्लस वाई। अब हम ऊपर वाली दोनों लाइनों को देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को x प्लस वाई कितना हो रहा है, हो रहा है 180 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। 180 डिग्री। यहाँ पर हमें x की वैल्यू नहीं पता है, हम एज इट इज़ x लिख देंगे, ठीक है। y की वैल्यू हमें दी है, हमें मिल गया है y 54 डिग्री, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे, x को रखिए सामने, इक्वल 180 आ जाएगा यहाँ। अब इस 54 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में, 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमें x क्या मिल जाएगा, 126 डिग्री। सो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दिस इज़ 126। अगर आप z भी निकाल के देखेंगे, जैसे कि हम 7 की मल्टीप्लाई 18 से करते हैं, ठीक है। 8 7 ज़ा 56, 8 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 7 और 5 ये हो गया 12, तो ये हमारे पास में z की वैल्यू है 126। अब हमने यहाँ पर देखिए x और z दोनों को बराबर माना था, तो ये 126 इसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू भी 126 है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।